हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है और उसके साथ डिमांड सप्लाई और मार्केट इक्विलिब्रियम कहां पे हम हासिल कर सकते हैं। राइट, सो लेट अस कंप्लीट दिस चैप्टर विद इन 2 to 3 मिनट्स। ओके, सो मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। पहले हम लोगों ने सब कुछ जान लिया, डिमांड क्या है, उसके साथ सप्लाई क्या है और मार्केट इक्विलिब्रियम कब मिल सकता है। सो अभी इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। मान के चलो हमारे पास ये यूनिट्स है और जब प्राइस हमारा है 2 रुपए तो मार्केट में जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो है 100 यूनिट। ठीक है, और प्राइस हमारा 4 आया है, 4 में गया 4 रुपीज में, देन दे आर डिमांडिंग 80। ओके, प्राइस 6 में गया तो 60, 8 में गया तो 40, 10 में, यानी कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं क्वांटिटी डिमांड कम होता जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सप्लाई में। जब हमारा प्राइस 2 था तो सप्लाई हम 20 कर पा रहे थे। ठीक है, जब हमारा प्राइस 4 गया तो हम 40 सप्लाई कर पा रहे थे और कर रहे थे, और 6 में 60, 8 में 80, 10 में 100। तो ऐसा करके हमारा मार्केट में डिमांड था अकॉर्डिंग टू आवर प्राइस और ऐसे हम सप्लाई कर रहे थे मार्केट में अकॉर्डिंग टू आवर प्राइस। ओके, सो लेट अस फाइंड मार्केट इक्विलिब्रियम कब आएगा। राइट, लेट अस फाइंड मार्केट इक्विलिब्रियम कब आएगा, जहां पे एक कंज्यूमर प्रोडक्ट लेकर खुश और एक प्रोड्यूसर प्रोडक्ट देकर खुश। ओके, सो मार्केट कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि जब प्राइस 2 रुपीज है, डिमांड 100 है, सप्लाई 20 है, तो मार्केट कंडीशन क्या है 80। राइट, अभी मार्केट में और चाहिए 80 गुड्स, इसीलिए हमारा सप्लाई क्यों, क्योंकि हमारा मार्केट का डिमांड 100 है लेकिन हम सप्लाई सिर्फ 20 कर पा रहे हैं। राइट, हमारा मार्केट का डिमांड क्या है 100 लेकिन हम सप्लाई कर पा रहे सिर्फ 20। सो मार्केट कंडीशन के अनुसार अभी उनको और 80 गुड्स का जरूरत है जो हमें देना पड़ेगा। सो फॉर दैट रीजन वी जस्ट इंक्रीज द प्राइस, और हम लोग उसके बाद चेक किया कि डिमांड कम हो गया और हम लोग 20 से 40 गुड सप्लाई कर पा रहे थे, लेकिन अभी मार्केट कंडीशन ये था कि उन्हें और 40 गुड चाहिए। राइट, सो बेसिकली हम लोग इससे इसको माइनस करके चेक कर सकते हैं। राइट, 80 माइनस 40 तो तुम्हारे यहाँ पे 40 अभी उनको और चाहिए। सो जब हम लोगों ने प्राइस फिक्स कर दिया तो हमारा डिमांड घट के 60 में आ गया और हमारा सप्लाई भी 60 था। सो दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन, जहां पे मार्केट कंडीशन क्या आ गया था 0। अब उन्हें और क्वांटिटी डिमांड नहीं चाहिए, यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, वो बेकार नहीं जाएगा एंड दे आर गेटिंग दो and they are giving the price. Okay, so let us go further। जब हम लोगों ने यूनिट 4 में गया तो हमारा प्राइस 8 रुपए हम लोगों ने कर दिया, हमारा डिमांड घट के 40 में आ गया और हम लोगों ने सप्लाई 80 किया, तो ये 40 हमारा गुड्स बर्बाद। और सेम हमारा जब प्राइस 10 हुआ तो हमारा क्वांटिटी डिमांड 20 घट के आ गया, इतना कम हो गया, और हम लोगों ने सप्लाई 100 कर दिया तो हमारा डायरेक्टली 80 का क्या हो गया, नुकसान हो गया। बेसिकली हम लोग को बिगनिंग में तो पता नहीं होता है, फर्स्ट विल सप्लाई देन ओनली विल गेट टू नो। सो दैट इज हाउ वी चेक, दिस इज द रीजन व्हाई इकोनॉमिक्स इज इम्पोर्टेंट। वो हमें ये सब सिचुएशंस के बारे में पता करने में हेल्प करता है। दैट्स व्हाई देयर इज ह्यूज नीड ऑफ इकोनॉमिक्स इन द मार्केट। ओके, सो मार्केट कंडीशन कुछ ऐसा है। ठीक है, सो देख सकते हैं यहाँ पे -80 और -40 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है शॉर्टेज ऑफ गुड्स, यानी मार्केट में भी और गुड्स चाहिए, तुम प्राइस इंक्रीज करो या गुड्स को सप्लाई करो। ठीक है, अब देखो +40 +80 रिप्रेजेंट सरप्लस ऑफ गुड्स। अब एक सिचुएशन के बाद हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं और गुड्स भी इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, सो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। प्रॉब्लम क्रिएट होने के कारण हमारा गुड्स बहुत ज्यादा सरप्लस चला गया मार्केट में। ठीक है, तो हमें गुड्स को कम करना पड़ेगा, अदरवाइज हम लोग को प्राइस कम करना पड़ेगा। सो विल डिक्रीज द गुड्स। सो हम लोग किस सिचुएशन पे मार्केट इक्विलिब्रियम पे थे, तो हम थे इस सिचुएशन पे, एंड ये वो सिचुएशन है जहां पे हर एक फर्म, हर एक प्रोड्यूसर आना चाहता है। राइट, दिस इज द प्लेस वेयर कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड दिस इज द प्लेस वेयर अ प्रोड्यूसर आल्सो गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इज एट यूनिट 3, जब प्राइस है 6 रुपए, डिमांड है 60 और सप्लाई भी है 60, मार्केट कंडीशन और जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग जस्ट ग्राफिकली चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने इस साइड में प्राइस प्लॉट किया है 2, 4, 6, 8, 10, और इस साइड में हम लोगों ने डिमांड और क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई को क्या किया है, कोड किया है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिमांड क्वांटिटी सप्लाई 20, 40, 60, 80 और 100 करके लिख लिया। अभी जिसको प्लॉट करेंगे, सो देखो यहाँ पे जब 2 रुपए प्राइस था, ठीक है, तो हमारा डिमांड क्या था 100। सो प्राइस यहाँ पे 2 रुपीज और क्वांटिटी डिमांड है हमारा 100। सो ये यहाँ पे गया था। राइट, सो उसके बाद 4 में 80 था, 4 में हमारा 80 था, वैसे हमारा 6 में 60 था, 6 में 60 ये रहा, वैसे हमारा 4 में 80 था, 4 में तुम्हारा क्या था 8 रुपीज में
40 था डिमांड, 8 रुपीज ये रहा और डिमांड ये रहा। वैसे ही तुम्हारा 10 रुपीज में क्वांटिटी डिमांड कितने का था, 10 का था, राइट। सेम तुम्हारा अभी सप्लाई में चलो, देखो 2 रुपए में हमारा कितना सप्लाई जा रहा था, 20, राइट। सो 2 रुपीज ये रहा, हम सप्लाई कितना कर रहे, 20। सो यहाँ पे एक डॉट आएगा। सो उसके बाद 4 में हम कितना सप्लाई कर रहे, 40। 4 रुपीज में हम 40 सप्लाई कर पा रहे, है ना। 6 में हम कितना सप्लाई कर रहे, 60। 6 में 60। सो बेसिकली ऐसे करके हम लोगों ने प्लॉट किया, ठीक है। तो प्राइस देखना है, सप्लाई देखना है, प्राइस देखना है, डिमांड देखना है और ये प्लॉट करना है। तो देखो हम लोग एक सिचुएशन पे आएंगे जहां पे हमारा प्राइस 6 था और हमारा क्वांटिटी डिमांड या क्वांटिटी सप्लाई क्या था, 60 था। वो सिचुएशन को हम लोग कहते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम। और इससे बाहर अगर हम सप्लाई करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा एक्सेसिव सप्लाई या फिर एक्सेस सप्लाई। लेकिन अगर हमारा जहां पे प्राइस और इक्विलिब्रियम पॉइंट मीट नहीं हो रहा, तब उसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक्सेस डिमांड, है ना। हमारा प्रोडक्ट का मार्केट में बहुत डिमांड है, सो वी नीड टू प्रोड्यूस गुड्स, राइट। सो ये वो सिचुएशन है जहां पे हमको डिमांड है मार्केट में, हमें प्रोड्यूस करना है गुड्स। और ये वो सिचुएशन है जहां पे एक्सेसिव हम लोगों ने बहुत ज्यादा सप्लाई कर दिया। सो व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू स्टॉप सप्लाइंग एंड वी नीड टू रिड्यूस सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट। एंड वी eagerly wait for this situation where market is in equilibrium condition. So what is equilibrium? Where quantity demand and quantity supplied is equal. Okay, so equilibrium of quantity price is ₹6 and equilibrium of price or quantity whatever you can say, this is the graphical representation is 60. Okay, thank you so much.